नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 1 अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। नए राजा और उनके राज्य के कुछ टॉपिक हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज उन्हीं के बारे में आगे हम पढ़ रहे हैं। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, यानी कि जो नए राजा थे वो प्राय ब्राह्मणों को भूमि दान के रूप में पुरस्कृत किया करते थे। ये तामपत्र पर अभिलिखित होते थे, यानी कि ये तामपत्र पर इनका लिखा हुआ होता था कि ये भूमि आपको अनुदान में दी जा रही है। जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे, यानी तामपत्र से द्वारा लिखित होते थे और भूमि अनुदान के रूप में इन्हें दिए जाते थे। इस प्रकार प्रशस्तियां और भूमि अनुदान राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे और ये तामपत्र पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। आगे धन के लिए युद्ध। इनमें से यानी कि जो नए राजा और उनके राज्य है वो धन के लिए भी युद्ध करते थे। किस प्रकार से? इनमें से प्रत्येक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, यानी कि कोई भी राजा जो अपने राजवंश को बढ़ाना चाहता था, धन के लिए युद्ध करना चाहता था, तो उसका कोई आधार होता था, कोई क्षेत्र होता था, वो क्षेत्र विशेष होता था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास। इसके अलावा उनका जो आधार कोई क्षेत्र विशेष होता था, फिर भी वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, यानी कि ये राजा लोग अपने यानी जो शासक होते थे वो बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे और अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास करते थे कि मेरे पास इतनी सत्ता है, इतना और इतने संसाधन है, उसका प्रदर्शन करने का ये प्रयास करते थे। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना नियंत्रण बनाते थे। इस कारण से जब राजा लोग जब एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे और एक दूसरे के राज्यों को हड़पने की कोशिश करते थे तो मंदिरों को भी वो अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। और ये मंदिर बहुत अधिक कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे और इससे इनको पर्याप्त धन की प्राप्ति होती थी, यानी कि ये धन के लिए युद्ध इस प्रकार राजा लोग करते थे कि किस प्रकार उनका जो क्षेत्र है और उनका जो सत्ता है वो उसमें किस प्रकार प्रसार होवे और किस प्रकार उन्हें धन की अधिक से अधिक प्राप्ति हो। एग्जाम्पल के रूप में अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था, यानी कि वह हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था अपने शासन के विस्तार के लिए। कौन? अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद। और उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। उसने युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहामान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। यानी कि इस प्रकार राजा लोग धन के लिए युद्ध करते थे। आज इस चैप्टर हमने पढ़ा कि नए राजा और उनके राज्य, इसके कुछ टॉपिक आज हमने पढ़े हैं। और प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, ये चैप्टर टॉपिक हमने पढ़ा कि प्रशस्तियां किस प्रकार से दी जाती थी और भूमि अनुदान ब्राह्मणों को किस प्रकार से दिया जाता था। और फिर धन के लिए युद्ध हमने टॉपिक पढ़ा कि धन के लिए राजा कैसे युद्ध करते थे और अपने शासन को विस्तार करने के लिए वे दूसरे राज्य पर किस प्रकार से आक्रमण करते थे और इसमें वे मंदिरों को भी निशाना बनाते थे। और कभी कभी तो बहुत अधिक ये जो मंदिर होते थे वो काफी अधिक संपन्न होते थे। और इसमें उदाहरण के लिए हमने पढ़ा कि अफगानिस्तान के गजनी का जो सुल्तान महमूद है, इस ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक है जिसने 997 से 1030 तक शासन किया और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से ईरान और तक उसने लगभग अपने शासन का विस्तार किया और उसने वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। और इस प्रकार सोमनाथ का जो मंदिर है इस युद्ध में एक शामिल है, जिसपे उसने अधिकार करने की अधिकार किया और उसको निशाना बनाया। और आगे एक एग्जाम्पल दूसरा है कि दूसरे राजाओं में चहामान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। थैंक यू।